स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में विधानसभा के चुनाव के लेकर नई गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। चुनाव आयोग अब पूरी तरह से इस पर कमर कस रहा है। दिसंबर के माह में होने वाले विधानसभा चुनाव में बदलाव किया गया है कोरोना वायरस के चलते, लेकिन अब ये जो चुनाव हैं वो अप्रैल माह में होने वाले हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के आगे कोरोना वायरस को में किस तरह से हम चुनाव को करवाएं, क्या ईवीएम से चुनाव हो सकते हैं, और अगर ईवीएम से अगर चुनाव होंगे तो क्या कोरोना वायरस की रफ्तार को थामने में कामयाबी मिल पाएगी, या फिर कोरोना वायरस पूरी तरह से एक बार फिर आक्रमण करेगा। क्योंकि ईवीएम से अगर चुनाव होते हैं तो वहाँ पर जितनी भी आबादी होगी, अगर उसी ईवीएम से अगर किसी भी बटन को प्रेस करती है और अगर वहाँ पर कोरोना वायरस का कोई भी मामला या किसी व्यक्ति कोरोना वायरस से जो पॉजिटिव है वो अगर उस ईवीएम के उस बटन को प्रेस करेगा और उसके बाद आम जनता उसी बटन को प्रेस करेगी तो कोरोना के खतरे को बढ़ने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग के लिए ये परेशानी अब बढ़ गई है कि चुनाव जो आगामी चुनाव है विधानसभा का, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो या फिर जिला पंचायत का या फिर क्षेत्र पंचायत का, तो आने वाले समय में ये जो चुनाव होने वाले हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में, उसमें कोरोना के चलते चुनाव आयोग के लिए अब बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है कि ईवीएम से चुनाव होंगे या फिर बैलेट पेपर्स से। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आगामी जो चुनाव होने वाला है उसमें आप कोरोना वायरस में बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं या फिर ईवीएम से। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो उसमें खतरा कोरोना वायरस के बढ़ने का बहुत अधिक है, और अगर बैलेट पेपर से होगा तो फिर उसमें कोरोना वायरस के संक्रमण को हम रोक सकते हैं। चुनाव आयोग ने ये भी निर्णय किया है कि इस बार कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं वो उनके चुनाव अगर वो वोट डालना चाहते हैं तो उनके लिए बैलेट पेपर्स की भी व्यवस्था की जा सकती है। दोस्तों, तो बैलेट पेपर ही एक सेफ माना जा रहा है इस कोरोना काल में, और साथ साथ चुनाव आयोग ने ये भी डेडलाइन रखी है, एक नए नियम को उसमें शामिल किया जा सकता है कि जो भी 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो बैलेट पेपर से ही चुनाव कर सकते हैं, ऐसा चुनाव आयोग का मानना है। लेकिन आने वाले वक्त में चुनाव आयोग किस तरह की गाइडलाइंस को जारी करेगा, क्या तैयारियां करेगा और किस विकल्प को वो चुनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव आयोग ईवीएम से मतदान कराता है या फिर बैलेट पेपर से। आपकी क्या राय है, हम तक उन विचारों को ज़रूर पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस इस समय पूरे भारत में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और इसी के चलते भारत के उत्तर प्रदेश में जो चुनाव समय पर होने थे वो टाल दिए गए हैं। दिसंबर माह में जो चुनाव होने थे वो उसको अप्रैल माह में शिफ्ट किया गया है, और उसकी आने वाली जो सूची है किस डेट में वो चुनाव होंगे, चुनाव आयोग इस पर मंथन कर रही है। क्या कोरोना वायरस का खतरा और बढ़ेगा? हालांकि चूँकि जो सीईओ हैं उसके द्वारा एक चेतावनी जारी की जा रही है कि आने वाले सर्दियों में कोरोना वायरस की रफ्तार और तेज़ी पकड़ेगी और भारत में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। तो ऐसे में चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है कि अप्रैल माह में जो क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के जो चुनाव होने वाले हैं उसको वह किस तरह से करवाएगी। क्या ईवीएम से चुनाव कि हर एक मतदाता का जब वोटिंग होगा प्रेस करेगा जब वो बटन, क्या फिर वहाँ पर सैनिटाइज़र की हर एक वोट के बाद सैनिटाइज़र किया जाएगा और 20 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा कि इस तरह से चुनाव होने वाले हैं। हम आप तक पूरी जानकारी वहाँ पर पहुँचाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे कोरोना वायरस और चुनाव आयोग की एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।